नमस्कार जी न्यूज पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सोनाली। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बोर्ड परीक्षा से पहले बिलासपुर में प्रेरक संवाद। कलेक्टर ने विद्यार्थियों को तनाव मुक्त रहकर आत्मविश्वास से परीक्षा देने की दी सलाह। बिलासपुर में शिवसेना का वैलेंटाइन डे विरोध। पुतला दहन और बाइक रैली निकालकर युवाओं को मातृ-पितृ दिवस मनाने की दी अपील। धमतरी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराई कार में सीआरपीएफ के 3 जवान समेत 4 की मौत, 3 घायल। महाशिवरात्रि को लेकर बिलासपुर के मंदिरों में तैयारियां पूरी। श्रद्धालु शांति और श्रद्धा के साथ करेंगे भोलेनाथ के दर्शन। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। इसी महीने से बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत होने जा रही है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक स्तर पर विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त रखने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को बिलासपुर के प्रार्थना सभा भवन में एक प्रेरक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में संजय अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह सहित जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, शैक्षणिक संस्थाओं के प्रमुख और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। इस अवसर पर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि परीक्षा के दौरान उन्हें केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही उनके भविष्य की दिशा तय करती है। उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता केवल अंकों से नहीं बल्कि आत्मविश्वास, निरंतर मेहनत और सकारात्मक सोच से मिलती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया है कि देश के कई सफल उद्योगपति पारंपरिक रूप से उच्च शिक्षित नहीं रहे, लेकिन उनके आत्मविश्वास और परिश्रम ने उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। कलेक्टर ने विद्यार्थियों को यह भी सलाह दी है कि यदि परीक्षा में अपेक्षित परिणाम ना आए तो निराश होने के बजाय उसे सीख लेकर आगे बढ़े। प्रशासन द्वारा समय समय पर ऐसे संवाद कार्यक्रम आयोजित कर विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। 10 बड़े मुश्किल से पास हो पाते हैं, लेकिन वो बिजनेस टाइकून हो गए। धीरू भाई अंबानी पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, लेकिन उनका इंटरेस्ट बिजनेस में था, इंडस्ट्री में था। आज उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर जो है अपने बच्चों के लिए स्टार्ट किया और रिलायंस का नाम आज देखिए कहां से कहां पहुंच गया। तो ये हम अपने बच्चों में देखें कि कितना इंटरेस्ट किस चीज में है। अगर मान लो मेरा इंटरेस्ट नहीं है और मेरे पिताजी ने किसी कोचिंग क्लासेस में भेज दिया, कोचिंग क्लास में भेज देने का मतलब ये हो गया कि उसने तो अगर पीटी के कोचिंग में ले रहा है तो वो इंजीनियर बन गया, पीएमटी के लिए कोचिंग में गया तो डॉक्टर बन गया, या यूपीएससी की कोचिंग में गया तो यूपीएससी की कोई ना कोई पोस्ट ले लिया। ये पेरेंट्स के दिमाग में आ गया, जबकि उसका इंटरेस्ट नहीं हो, उसके हिसाब से वो समझेगा नहीं कि सिलेबस क्या है। सीएमडी कॉलेज में आयोजित 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव ताल 2.0 का समापन दिवस सांस्कृतिक वैभव, अनुशासन और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। शुक्रवार को महाविद्यालय परिसर में ऊर्जा, उल्लास और रचनात्मक का अभूतपूर्व संगम देखने को मिला है। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक अमर अग्रवाल एवं कलेक्टर संजय अग्रवाल की उपस्थिति रही। विशिष्ट अतिथि के रूप में महापौर पूजा विधानी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के प्रधान मुख्य संरक्षक अनूप कुमार सतपथी, प्रशासकीय समिति अध्यक्ष डॉक्टर संजय दुबे की उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। विधायक अमर अग्रवाल ने कहा है कि शिक्षा के साथ संस्कृति का समन्वय ही एक संतुलित और सशक्त व्यक्तित्व का निर्माण करता है। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने कौशल को पहचानकर निरंतर आगे बढ़ने को प्रेरणा दी है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा है कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करते हुए उन्होंने विद्यार्थियों की अनुशासन, व्यवस्था और आयोजन क्षमता की सराहना करते हुए युवाओं को नवाचार एवं राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर दिया है। वार्षिक उत्सव का तीसरा दिन है और ये महाविद्यालय वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में
काम करते हुए हजारों लोगों के जीवन बनाया। मैं भी यहाँ का छात्र रहा हूँ और मुझे प्रसन्नता है कि आज भी जो हमारे समाज सेवी थे उनकी चौथी पीढ़ी इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए बच्चों को तैयार कर रहे हैं। मैं सारे बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और मैनेजमेंट की प्रशंसा करता हूँ और आज के वार्षिक उत्सव की सबको बहुत बहुत बधाई। सीएमडी महाविद्यालय का ताल कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हैं। 3 दिन से यह कार्यक्रम चल रहा है जो सांस्कृतिक मंच है। ये आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय अमर अग्रवाल जी थे। संजय दुबे जी के आग्रह पर हम यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं भी यहाँ से पास आउट हूँ सीएमडी कॉलेज से। तो इस विद्यालय से कई बच्चे अपना भविष्य बनाकर देश के कई कोने में यहाँ पर उपस्थित हैं। तो ऐसे महाविद्यालय को मैं स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। कॉलेज में लगातार 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है और मुझे खुशी है कि इसमें एक से बढ़कर एक कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। छात्र छात्राएं आज भी अपने टैलेंट को लेके मैंने चाहे वो डांस हो, चाहे वो नाटक हो, चाहे एकांकी डांस हो, जो भी प्रोग्राम रहा हो, सब एक से बढ़कर एक हो रहा है और बच्चों में उत्साह है। पढ़ाई के साथ साथ ऐसे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम अब कम होते जा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि इस तरह से अच्छे से कार्यक्रम हो जिससे बच्चों से पार्टिसिपेट करें। एससीसीएल प्रबंधन की कोयला खदानों और जर्जर सड़कों से उड़ने वाली काली धूल अब क्षेत्र के लिए धीमा जहर साबित हो रही है। खदानों से कोयला लेकर निकलने वाले भारी वाहनों ने न केवल कॉलोनियों और गांवों की आबोहवा बिगाड़ दी है, बल्कि आलम यह है कि खुद क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय भी अब इस धूल के गुबार से अछूता नहीं रह गया है। हैरानी की बात यह रही है कि जो अधिकारी इस प्रदूषण को रोकने के लिए जिम्मेदार है, वे खुद धूल भरे कमरों में बैठकर फाइलों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। हवा में उड़ती कोयले की महीन डस्ट अब एससीसीएल के दफ्तरों के भीतर तक प्रवेश कर चुकी है। कर्मचारी और ग्रामीण रोजाना इस काली डस्ट को अपने फेफड़ों में उतारने को मजबूर है, लेकिन प्रबंधन गहरी नींद में सोया हुआ है। प्रभावित ग्रामीणों का कहना है कि सड़क किनारे रहने वाले परिवारों का जीना मुहाल हो गया है और घरों के भीतर रखी खाने पीने की चीजों से लेकर बिस्तर तक पर कोयले की परत जम रही है। इतनी गंभीर स्थिति के बावजूद अधिकारी एसी कमरों और बंद गाड़ियों में बैठकर जनता की तकलीफों के प्रति आंखों पर काली पट्टी बांधे हुए हैं। बीजापुर जिले के मोदकपाल थाना क्षेत्र के ग्राम पंगुड़ में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए माओवादियों द्वारा बनाए गए 6 स्मारकों को ध्वस्त कर दिया है। 13 फरवरी को थाना मोदकपाल पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस की 62वीं बटालियन ने संयुक्त अभियान चलाकर यह कार्रवाई की है। अभियान के दौरान ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए मौके पर चलित थाना भी लगाया गया और पुलिस जनसंवाद किया गया। ग्रामीणों ने सुरक्षा बलों का स्वागत करते हुए भारत माता की जय के नारे लगाए हैं, जिससे क्षेत्र में उत्साह का माहौल रहा है। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई इलाके में शांति, सुरक्षा और लोकतांत्रिक विश्वास मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वैलेंटाइन डे के विरोध में शिवसेना ने शनिवार को जोरदार प्रदर्शन किया है। देवकीनंदन चौक पर आयोजित विरोध प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने वैलेंटाइन डे का पुतला दहन कर पश्चिमी संस्कृति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इससे पहले शिवसेना कार्यकर्ताओं ने शहर में बाइक रैली निकाली है और युवाओं से वैलेंटाइन डे के नाम पर फैल रही वेस्टर्न कल्चर से दूर रहने की अपील की है। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने भारतीय संस्कृति, पारिवारिक मूल्यों और परंपराओं को अपनाने का संदेश दिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि 14 फरवरी देश के लिए ब्लैक डे है, क्योंकि इसी दिन पुलवामा में हुई आतंकी हमले में कई वीर जवान शहीद हुए थे। उनका कहना था कि वैलेंटाइन डे के जरिए विदेशी ताकतें देश में पाश्चात्य संस्कृति थोपने का प्रयास कर रही है, जिसे शिवसेना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। शिवसेना नेताओं ने युवाओं से इस दिन को मातृ दिवस के रूप में मनाते हुए माता पिता के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने की अपील की है। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा है और कार्यक्रम के बाद कार्यकर्ता अनुशासित ढंग से लौट गए हैं। वैलेंटाइन डे जी लोग मना रहे हैं, हम उनका वैलेंटाइन डे का ही विरोध कर रहे हैं। जो विदेशी कल्चर को यहाँ अपनाया जा रहा है, हमारे भारतीय संस्कृति में कहीं वैलेंटाइन डे का लेख नहीं है। ना हम उसको अपनाने देंगे, ना हम अपनाएंगे। हम उसका विरोध करते हैं और करते रहेंगे आगे भी। आज हम लोग माननीय प्रदेश प्रमुख जी धनंजय सिंह परिहार के निर्देशानुसार हर साल 35 वर्षों से वैलेंटाइन डे का विरोध करते आ रहे हैं और पश्चात सभ्यता का विरोध है। दूसरी बात, भारतीय संस्कृति को अपनाने का हम लोग की अपील करते हुए पुलवामा में जो
पिछले 19 में जो घटना घटी थी, 40 लोग खत्म हुए थे, उनको श्रद्धांजलि देते हुए आज हम लोग शांतिपूर्वक उनको श्रद्धांजलि दिए। देखिए, विगत कई वर्षों से शिवसेना जो है ये अपनी पाश्चात्य सभ्यता जो है वैलेंटाइन डे उसका विरोध करते आ रही है और आज हम लोग विगत कई वर्षों से शहरों में पूरा रैली निकाल कर यहाँ पर पुतला दहन किए हैं और जब तक हमारी संस्कृति के खिलाफ ये सब सभ्यता अपनाई जाएगी तब तक हम सड़क पर आकर अपना विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। शहर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान डीपी विप्रा महाविद्यालय में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। महाविद्यालय की वरिष्ठ प्राध्यापक सुश्री सुषमा तिवारी को प्रभारी प्राचार्य नियुक्त किया गया है। यह निर्णय 2 फरवरी को आयोजित गवर्निंग बॉडी की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया है। इसके पश्चात 11 फरवरी को निवर्तमान प्राचार्य डॉक्टर अनुभाई सोनी ने विधिवत रूप से उन्हें कार्यभार सौंपते हुए उज्जवल कार्यकाल की शुभकामना दी है। नई नियुक्ति से महाविद्यालय में उत्साह का माहौल है। 13 फरवरी को स्टूडेंट यूनियन के प्रतिनिधियों एवं विद्यार्थियों ने प्रभारी प्राचार्य से शिष्टाचार भेंट की है। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया है और नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी है। कार्यभार ग्रहण के बाद अपने संबोधन में सुश्री सुषमा तिवारी ने कहा है कि उनके प्राथमिकता शैक्षणिक गुणवत्ता को और सुदृढ़ करना, अनुशासन को बनाए रखना तथा विद्यार्थियों के सार्वजनिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना होगा। उन्होंने संस्थान की परंपराओं को आगे बढ़ाने के साथ साथ छात्र छात्राओं की समस्याओं पर छात्र नेताओं के साथ मिलकर समाधान करने की प्रतिबद्धता दी है। बिलासपुर वन वृक्ष के हाथी प्रभावित क्षेत्रों में वन विभाग ने निरीक्षण के साथ जागरूकता अभियान चलाया है। सीसीएफ मनोज पांडे के निर्देश पर कटघोरा वन मंडल अधिकारी कुमार निशांत ने जडगा वन परिक्षेत्र के ग्राम कुकुरी, काडर और धोबी बारी का दौरा किया है। अधिकारियों ने हाथियों से क्षतिग्रस्त मकानों का निरीक्षण कर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की है और नुकसान का आकलन किया है। वन अमले ने ग्रामीणों को सतर्क रहने, रात में अकेले ना निकलने और किसी भी गतिविधि की सूचना तुरंत विभाग को देने की सलाह दी है। वन विभाग ने बताया कि क्षेत्र में गश्त और मॉनिटरिंग बढ़ाई गई है तथा जन धन की हानि रोकने के लिए सहयोग की अपील की गई है। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने सूखे नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत टिकरापारा थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। मामले में पहले आरक्षक हिमांशु बर्मन को 1 ग्राम चिट्ठा हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद पूछताछ में अहम जानकारी मिली है। इसी आधार पर 13 फरवरी को आरोपी लकी सिंह को 5.5 ग्राम चिट्ठा हेरोइन और 1 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया है। पुलिस ने मामले में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21B, 29 और 25 आर्म्स एक्ट जोड़ते हुए जाँच आगे बढ़ा दी है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस अब मादक पदार्थ के स्रोत और नेटवर्क की कड़ी तलाशने में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने वन विभाग के तबादला मामले में अहम अंतरिम राहत देते हुए वनपाल व परिक्षेत्र सहायक वेद प्रकाश शर्मा के स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी है। वे बेलतरा बिलासपुर वन मंडल में पदस्थ हैं, जबकि 4 फरवरी 2026 के आदेश से उनका तबादला मुंगेली वन मंडल किया गया था। याचिका में कहा गया है कि संबंधित सीसीएफ ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यह आदेश जारी किया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि एक वन मंडल से दूसरे वन मंडल में तबादला करने का अधिकार उक्त अधिकारी को नहीं है और उसे इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक के निर्देशों का भी हवाला दिया गया है। राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने नोटिस स्वीकार करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा है, जिसे न्यायालय ने मंजूरी दे दी है। मामले में अंतरिम राहत पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने 4 फरवरी को आदेश के प्रभाव और संचालन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। अब इस प्रकरण की अगली सुनवाई 23 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी। फिलहाल वनपाल वेद प्रकाश शर्मा को उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। बिलासपुर में 85 वर्षीय सुरेश मणि तिवारी और 83 वर्षीय ललिता तिवारी अपने ही घर के अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। न्यायालयों से राहत मिलने के बावजूद आदेशों का पालन नहीं होने से दंपत्ति को वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। उनका कहना है कि उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें केवल अपनी छत और सम्मानजनक जीवन चाहिए। मामले में जुड़े अधिवक्ता ने बताया है कि वर्ष 2016 में दानपत्र के जरिए मकान हस्तांतरित किया गया था, लेकिन बाद में परिस्थितियां प्रतिकूल होने पर एसडीएम न्यायालय में दानपत्र निरस्त कराया गया है। इसके बाद अपील और न्यायिक प्रक्रिया से गुजरते हुए जिला स्तर पर भी आदेश बरकरार रखा गया है और अंततः उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने भी आदेश पारित कर दिया है।
अधिव्रपा के अनुसार उच्च न्यायालय के हालिया आदेश के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी अब राजस्व प्रशासन पर है। उन्होंने कहा है कि दंपति की स्थिति बेहद मार्किक है। ललिता तिवारी हाल ही में गिरने से घायल हो चुकी है और दोनों बुजुर्ग अपने ही घर के होते हुए भी आश्रय के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। अधिवक्ताओं ने प्रशासन और समाज से संवेदनशीलता दिखाने की अपील करते हुए कहा है कि यह केवल कानूनी मामला नहीं बल्कि बुजुर्गों के सम्मान और अधिकारों से जुड़ा प्रश्न है। उन्होंने मांग की है कि न्यायालय के आदेशों का शीघ्र पालन कर दंपति को उनके घर में रहने का अधिकार दिलाया जाए ताकि उन्हें जीवन के अंतिम पड़ाव पर सुकून मिल सके। शर्मा और फिलहाल मैं बार काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल और स्टेट बार काउंसिल से रजिस्टर दिल्ली से ट्रांसफ़र होकर यहाँ रजिस्टर हुआ हूँ। और पिछले सितंबर में अचानक प्रभु की सेवा आदेश था तो एक मैं अनाथ वृद्धाश्रम से जुड़ा हूँ और उस वृद्धाश्रम से जुड़ने के बाद मुझे दो बुज़ुर्ग जो 85 वर्ष और 83 वर्ष के माता पिता की उम्र के हैं, हम सब लोगों के, उनसे मुलाकात हुई तो ये पता लगा कि उनके भतीजे और उनकी बेटी ने मिलकर उनका जो घर था जो कोनी में स्थित है वो उन्हें दान में दिया गया था 2016 में। और दान पत्र के बाद की स्थितियां उन बुज़ुर्गों के लिए ऐसी हो गई कि उनको वहाँ उस घर में रहना मुश्किल हुआ। वो वहाँ से बाध्य होकर के एसडीएम साहब के अदालत में गए। वहाँ उन्होंने उसको दान पत्र को कैंसिल किया। उसके बाद वो अपील में जो उनके भतीजे हैं वो चले गए अपील में वहाँ डिस्ट्रिक्ट डीएम साहब के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास, और डीएम साहब ने भी उसको आदेश को मान्य रखा कि वो वाकई में कैंसिल होनी चाहिए। और उसके बाद जाना पड़ा, वो चले गए उसमें हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में और अभी हाई कोर्ट की डबल बेंच ने अभी एक आदेश 4 तारीख को किया है जिसका इम्प्लीमेंटेशन की अपेक्षा हम तहसीलदार साहब से, एसडीएम साहब से करते हैं कि उन बुज़ुर्गों को जो अनाथ हैं और माताजी की पे भी एक्सीडेंट भी होने से पैर में चोट आई हुई है तो 83 वर्ष की माताजी और 85 वर्ष के तिवारी जी एक अनाथ आश्रम में अपना घर होते हुए रह रहे हैं। तो कृपया इन आदेशों की जो उच्च न्यायालय ने किए हैं उनकी अनुपालना शीघ्र अतिशीघ्र की जाए। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद।